युग युग चमके धर्म का तारा, झंडा ऊंचा है हमारा। युग युग चमके धर्म का तारा, झंडा ऊंचा है हमारा। जब लगे चांद सूरज ध्रुव तारा, झंडा ऊंचा है हमारा। जब लगे चांद सूरज ध्रुव तारा, झंडा ऊंचा है हमारा। युग युग चमके धर्म का तारा, झंडा ऊंचा है हमारा। ओम नाम अंकित है प्यारा, झंडा ऊंचा है हमारा। ओम नाम अंकित है प्यारा, झंडा ऊंचा है हमारा। युग युग चमके धर्म का तारा, झंडा ऊंचा है हमारा। आदि सनातन धर्म हमारा, झंडा ऊंचा है हमारा। युग युग चमके धर्म का तारा, झंडा ऊंचा है हमारा। महावीर जाने बंधारा, झंडा ऊंचा है हमारा। महावीर जाने बंधारा, झंडा ऊंचा है हमारा। युग युग चमके धर्म का तारा, झंडा ऊंचा है हमारा। युग युग चमके धर्म का तारा, झंडा ऊंचा है हमारा। प्रेम से बोलिए विश्व सनातन धर्म की। ठीक। आप जो परिवार अगुवाई कर रहे हैं, आप लोग आगे चले आए बेटा। हाथ में जो फूल पाती है भगवान को अर्पण करके वेदी को साधने पश्चात हम आरती जो है इसको श्री गणेश करेंगे। ओम नमः श्रीरं सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नमः श्रीरं मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये। महेंद्र गज थाली पकड़ लो, आमीन के हाथ से खुदा ओम नमः श्री हरि ओम नमः पीतांबर अर्पणं प्रतिग्रहात्वं दिव्यं नमः श्री गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बों फलारिभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरं पदपङ्कजं नमः श्री मनमहागणाधिपतये नमस्तुते। नमः श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमः श्री गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बों फलारिभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरं पदपङ्कजं नमः श्री गणाधिपतये नमः वक्रतुंड महाकाय
सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा नमामि श्री एकादन्तर्विदो महिं वक्रतुण्डे धीमहि तन्नो बुद्धिः प्रचोदयात् नमस्ते फलदुःखसुतदिसच्चयं श्रीरं धूपं त्वां प्रतिग्रहात्वां दिव्यं नमामि श्रीरं वंशवेधै करे भवानमासं खांडा खांडा नमासं धरोयर्पणं प्रतिग्रहात्वां दिव्यं नमामि श्रीरं विनायका नमस्तुते नमामि श्रीरं विनायका नमस्तुते नमामि श्रीरं धूपं त्वां प्रतिग्रहात्वां दिव्यं नमामि श्रीरं वंशवेधै नमस्ते। नीचे फल फूल वगैरह चढ़ाए के पगे लगो और फिर आरती की तैयारी करें। हरि ओम नमस्तं विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परंसु यद् भद्राणि परंसु श्रीरं अंजनी सुताय विदोमहि महावीराय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात् नमस्ते नमस्तं प्रेम से बोली गणपति भगवान की जय गजानन महाराज की जय वक्रतुंड भगवान की जय। परिवार आप लोग आगे बढ़ चले और आप लोग दोनों जन अपने सखी पति सहित होकर के भगवान की जो आरती है उसको बड़े प्रेम से संपन्न करेंगे। प्रेम से बोलिए गजानन भगवान की जय वक्रतुंड महाराज की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता लक्ष्मी पार्वती पिता महादेवा।
देवा सरस्वती पार्वती श्याम शरणाय सकल कीज सेवा श्याम शरणाय सकल कीज सेवा जय गणेश देवा माता जय पार्वती जीवन के राज रखो शंभु सुतधारी जीवन के राज रखो शंभु सुतधारी भावना को पूर्ण करो जग बलिहारी पार्वती जय गणेश देवा सरस्वती पार्वती देवा एक दंड दयावंत कारुण्यधारी एक दंड दयावंत कारुण्यधारी
संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं यकरारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि अच्युतं केशवं रामनारायणं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भज हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। प्रेम से बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय। थाली नीचे रखेंगे, जल से आचमन करें। ओम नमः श्रीयं केशवाय नमः, हरि ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। एक एक फूल ले लो, बायां हाथ में आरती की थाली ले लो, 3 बार आरती की थाली पे फूल की फेरा करें। ओम नमः श्रीयं हरि ओम नमः श्रीयं नारायण विदुमहि वासुदेवाय धीमहि। फूल भगवान को चढ़ाएं। श्रीयं पुष्पाणत्वादीनो महाप्रभु नभे पूजार्पणं प्रतिग्रहात्वं दिव्यं नमामि श्रीयं गणाधीश नमस्तुते नमः। प्रेम से बोलिए वक्रतुंड भगवान की जय, गजानन महाराज की जय, गणपति बप्पा बैठ जाओ। विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर के प्रधान ट्रस्टीगण, कार्यकारी कमेटी आज सन 2025 की गणपति महाउत्सव को अगुवाई करने वाले परिवार 5वें दिवस के सुबह और शाम की मंगल आरती को संपन्न करने वाले चरण परिवार, आए हुए भक्तगण, देवियों तथा सचिवों, सबसे पहले भगवान श्री गणाधीश की चरणारविंद में मस्तिष्क को अर्पण करते हैं, जिन परमात्मा की असीम कृपा से हम और आपको आज यह संयोग प्राप्त हुआ कि हम सब बड़े प्रेम से, भाव से आज बाबा जी के दरबार में अपने उपस्थिति को दे करके और यह महाउत्सव जो है इसको बड़े प्रेम से मना रहे हैं। देवियों तथा सज्जनों, बाबा जी की आरती आप तक पहुंच रही है। एक व्यक्ति ले लो, बस दूसरे को ऐसे दिखाते चले जाओ। आरती सभी कोई दर्शन करते रहेंगे। और आज हम देख रहे हैं हमारे विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर की तीनों ट्रस्टी का यहाँ पर उपस्थिति हुआ है। अकल से सतीश जी, काका भरत लाल, भैया उमेश जी, आप लोगों को हम मंदिर तले अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। दूर दराज से आए हुए लंबासा से कुछ परिवारों का आज यहाँ पर उपस्थिति हुआ है। बहन गायत्री, जीजा सलीम जी,
आपको भी हम यहाँ से अभिनंदन कर रहे हैं। देवियों तथा सज्जनों, यदि अभी भी कोई आया है, फूल माला प्रसाद लेकर के आया है, आप लोग दंडवत इत्यादि करना चाहते हैं, विधि आप लोगों के लिए खुली है। चले आप सब बारी बारी से भगवान की जो आरती है उसको स्वीकार करते रहे, और चले हम लोग थोड़ा बाबा जी के ध्यान करते हुए और शीघ्र ही यहाँ से कथा प्रसंग में चलेंगे। आप लोग जब तक शांत वातावरण को कायम नहीं करेंगे, हम लोग ऐसे बोलते रहेंगे। तो चले, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, आसमान में तारा गणपति बप्पा हमारा, आसमान में तारा गणपति बप्पा हमारा, हमारी बीबी म्यूट गणपति बप्पा क्यूट, पानी में मछली गणपति बप्पा असली, थम्स अप हो या फ्रूटी गणपति बप्पा क्यूटी, आईफोन हो या सैमसंग गणपति बप्पा हैंडसम, गली गली में गड्ढे है गणपति जी का बर्थडे है। आज हम लोग बड़े प्रेम से बाबा जी की जन्म उत्सव मनाते 5वें दिवस में जा रहे हैं। एक टमाटर ताजा है गणपति बाबा राजा है ना, वो राजा है। जब वो आते हैं ना, पूरे देश गमगमा जाती, पूरी दुनिया सृष्टि गमगमा जाती है कि बाबा जी का आगमन हो चुका है। जब तक सूरज चांद रहेगा गणपति बाबा तेरा नाम रहेगा ना, जब तक धरती पर सूर्य और चांद की किरणें रहेगी तब तक बाबा जी का नाम रहेगा। एक चादर दो चादर गणपति बप्पा हमारी फादर, ये हम सब के बप्पा, इसीलिए तो इनको बप्पा कहते हैं ना, ठीक है। फिर कहते हैं कटोरी में सीरो गणपति बप्पा हीरो। तो चले, गणपति बप्पा मुंह में चिंगम गणपति बप्पा सिंगम ना, ये है हमारे गणपति जी। तो चले, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। चलिए गणेश प्रार्थना से और फिर चालीसा में हम शीघ्र ही यहाँ से भागी बनते हैं। प्रेम से वकुंड भगवान की जय। हाथ को सबको जोड़ ले, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। हरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवं महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दनं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु, श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु, श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। ओम सरस्वती मां नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सर्वदा। मां
सिद्धिर्भवतु मे सर्वदा मां सिद्धिर्भवतु मे सर्वदा। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय, गौरी मैया की जय, भोलेनाथ शंकर भगवान की जय, राधा पुरुषोत्तम भगवान की जय, सद्गुरुदेव की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, नौ दुर्गे मैया की जय, पूरन पार ब्रह्म भगवान की जय। चले सभी को भाव के साथ भगवान श्री गणेश का चालीसा पाठ करें। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरिजालाल। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण सब काजू। जय जगवदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। सुहावन तिलक फूल बाल मन भावन, राजित बाण मुकुट उर माला, श्रवण मुकुट सिर नयन विशाला। भूषक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मंडराजित। गणेश सुवन प्रसारण भ्राता, गौरी लालन विश्व विधाता। कहो चरम शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र कपटी नारी। भयाज जप पूर्ण रूपा, तब पहुँचे तुम हृदय रूपा। अतिथि जान के गौरी सुधारी, बहुरी सेवा करे तुम्हारी। अति प्रसन्न होए तुम
वास उमा कर भयहु शनि सो बालक देखन गयहु पंडित सैनिक कोन प्रकाशा बालक सिर उड़ गयो आकाशा गिरिजा गिरि बिका होए धरनी सो दुर्दशा गयो नहीं भरनी हाहाकार मचे गए नाशा शनि की ओलटी सुत को नाशा तुरंत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए कटिया सो गज सिर लाए नाल गणेश प्रभु चढ़ायो प्राण मंत्र प्रणाम करनायो राम गणेश शंभु तप कीने प्रथम पूज्य बुद्धि विवर दीने भूल गई शारव शिव कीना पृथ्वी गर्भ अधीशन कीना शय प्रशन भर भी बुलाए रचे बैठे तुम भूति उभाए जन्मातु विदुके धर लीना तिनके साथ प्रवीक्षण कीना धनी गणेश कहि शिव ही हर्षे नवते सुरन सुमन बहु बरसे तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई शेषाच मुख सकय लगाई मैं मतिहीन मलिन दुखारी करियो ऋण विनय तुम्हारी भजत राम सुंदर प्रभु दासा लख प्रयास करा दुर्भाषा अब प्रभु दया दीन पर की जय अपनी शक्ति भक्ति कछु की जय अब प्रभु दया दीन पर की जय अपनी शक्ति भक्ति कछु की जय श्री गणेश यहाँ चालीसा पाठ करे धन ध्यान नित नव मंगल ग्रहा बसे लहे जगत सम्मान संवत अपने सहस दश ऋषि पंचमी दिनेश पूर्ण चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश प्रेम से बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय। ओम गं गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। ओम गं गणपतये नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। ओम गं गणपतये नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। ओम गं गणपतये
बाप्पा मोरया। ओम गणपते नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः।
मंगल मूर्ति प्रेम से कुंड भगवान की। आप जना सबको जगह यही एक्सरसाइज है। सभी को जय श्री सीताराम। उपस्थित आए हुए भक्तगण, प्राणिमात्र पंडित जी आपके चरणों में प्रणाम हो। हमारे मंदिर के प्रधान जी, कमेटीगण, मंदिर के ट्रस्टीगण, आए हुए भक्तगण, आप सभी को स्वागत करते हैं। आज जबकि 5वें दिवस के अंतर्गत आप सभी को अपना शुभ पदार्पण को दिए हैं। तो देखते देखते 5 दिवस बीत गया, अब 6 दिवस बचा है। अब तो हम लोग बस बीचा बीच में पहुंच चुके हैं। अब ध्यान से हम लोग रोल उतरे लगेंगे। तो सर्वप्रथम भगवान गणाधीश महाराज को धन्यवाद दे कि भगवान गणाधीश महाराज की कृपा से आज 5वें दिवस के अंतर्गत भगवान का भक्ति करने के लिए, सत्संग करने के लिए, भगवान श्री गणेश उत्सव मनाने के लिए हम सभी को यह अपना पदार्पण को दिए हुए हैं। अगर आज भगवान की कृपा हम मानव पर नहीं रहता तो हम मानव नहीं आ सकते भगवान का भक्ति करने के लिए। कितने ऐसे जगह पर भगवान एक गणेश उत्सव को नहीं मना पाते, कितने ऐसे जगह पर लोग पूजा पाठ नहीं कर पाते। ये हमारे फिजी देश में कितना ऐसे गांव में पंडित नहीं है, ब्राह्मण नहीं है। कितने ऐसे विदेश इत्यादि में अगर देखें, ब्राह्मण का बहुत कमी है, पुरोहित का बहुत कमी है। लेकिन धन्यवाद है हम सबु साबू जिला के लोग, जबकि हमारे जिला में 2 ब्राह्मण हैं और हमारे ब्राह्मण जी पूजनीय भाई श्री परमेश महाराज जी के लिए चले एक ताली बजाएंगे और इनको धन्यवाद दे रहे हैं कि ये जो गणेश पूजन चल रहा है, ये जो गणेश उत्सव का जो वीरा है, ये अपने कांधे पर उठाए रखे। देवी और सज्जनों, जो अगुवाई करता है, जो हर एक जो ब्राह्मण रहता है, पूजा पाठ का देख रेख करना, ये कोई साज बात नहीं है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि पुरोहित का काम करना बहुत साज है, पुरोहित का कर्म करना बहुत कठिन है, नौकरी इत्यादि कर लो, कोई और बिजनेस कर लो, अच्छा है। लेकिन पुरोहित का काम करना बहुत कठिन है प्रिय भक्तगण। इसका जो नतीजा है बहुत खराब है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि जो पुरोहित होते हैं, दान लेते हैं, पुरोहित का 6 कर्म बताया गया है, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ज्ञान लेना और ज्ञान देना, ये 6 कर्म है। और हम मानव बहुत खुद नसीब है, जबकि हमारे ब्राह्मण जी जो है ये बहुत भली प्रकार से पूजा पाठ कराते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि बहुत देर लगा लेते हैं पूजा करने के लिए। अरे भैया, जब अच्छे से पूजा करोगे, विधि विधान से जब पूजा करोगे तो देर लगेगा। और जो काम में देर में जो काम होता है वो पूर्ण हो जाता है, यानी कि मंगल में हो जाता है। और जल्द में जो काम हो जाता है वो शैतान का काम है। कभी कभी लोग कहते हैं जल्दी से पूजा करा दो, अगर शादी ब्याह में जल्दी से करा दो, वो एकदम जल्दी जल्दी बस खलास एंड हो जाए। प्रेम से बोले गणेश भगवान की। तो कहने का भाव यह है, अगर जिला में ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का इज्जत करना बहुत जरूरी है। कितने ऐसे गांव में पहले के समय में बहुत ब्राह्मण थे, तो जो गांव का जो ब्राह्मण था उसको लोग इज्जत नहीं करते थे। आज अगर वास्तविक में देखा जाए, उस गांव में एक ब्राह्मण भी नहीं है।
तो हम बहुत खुशनसीब है कि हमारे जिला में ब्राह्मण है, जब चाहो पूजा पाठ करवा सकते हो। और मैं आप सब साबू जिला के जनता को धन्यवाद दे रहा हूं कि आप लोग ब्राह्मण का बहुत इज्जत करते हो, ये मैं दिल से कहता हूं। अगर कभी टाउन में भी मैं चलता हूं या पंडित याद भी ना, तो लोग जब देखते हैं तो चरण छू लेते, टाउन में स्ट्रीट में, ये इज्जत सम्मान देते हैं आप लोग। तो यही गणेश भगवान सिखाता है, और जो अच्छा विचार है हम अपने घर से सीख कर आते हैं। अभी जबकि स्कूल का छुट्टी भी चल रहा है, इतना अच्छा समय है बच्चों को पूजा करने के लिए। सुबह भी पूजा होता है तो बच्चों को भी भेज दो, जैसे पाठशाला जाते हैं पढ़ने के लिए, खाली बैग देख नहीं भेजना, खाली कपड़ा पहने भेज दो, गणेश भगवान का पूजा सवेरे कर लेंगे। और कितना अच्छी बात है, शनिवार को अंतिम होगा, फिर रविवार सोमवार की फिर हॉलिडे, 2 रोज रेस्ट कर लेना अच्छा से। जो गणेश भगवान कितना प्रेम करके आए इस साल, प्रेम से गणेश भगवान की। और कहते हैं कि सभी देवी देवताओं में भगवान गणेश ऐसे हैं जिनका परिवार सन्मोहिक है, और माता पिता यानी कि भगवान शिव जी के जो माता पिता है शिव और माता पार्वती और भाई कार्तिक, और उनके जो पत्नियां हैं रिद्धि और सिद्धि, और गणेश भगवान के 2 पत्नी है और 2 पुत्र है, और उनका नाम है योग शम। और गणपति वहां विराजते हैं जहां परिवार में एक ही मतभेद भले है, लेकिन मन भेद नहीं है। इंसान अकेला होता है तो छोटी छोटी चुनौतियां भी घबरा जाता है, और परिवार साथ हो तो बड़े बड़े संकटों से झूल जाता है। गणेश भगवान के अगर परिवार को देखो, गणेश भगवान के परिवार में नाग है, गणेश परिवार के जो वाहन है गणेश हनुमान यानी कि भोलेनाथ जी का बैल है, और गणेश भगवान का वाहन मूषक है और मोर इत्यादि है। और गणेश भगवान के अगर परिवार में देखो तो सब अलग अलग जात के, लेकिन फिर भी बड़े प्रेम से रहते हैं कैलाश पर्वत पर। अपन अगर परिवार देखो, सब एक बाप माई के एक कुटुंब परिवार है, लेकिन आप अपने सोचो कि आप लोग कैसे रहते हो। और कहते हैं कि जहां पर परिवार में प्रेम रहता है, चाहे बड़ा बड़ा संकट भी आ जाता है, अगर परिवार प्रेम से जीते हैं, उस संकट अगर दुख मुसीबत आ जाता है, अगर परिवार बांट लेते हैं तो समझ नहीं पाते हैं, कभी अनुभव नहीं हो पाता है, महसूस नहीं हो पाता है कि कैसे बड़ा बड़ा संकट मिट जाता है। इसी प्रकार कहा जाता है कि भैया बहुत बड़ा जिंदगी नहीं है, बहुत छोटा जीवन है, 2-4 दिन का जीवन है, प्रेम से जी लो, परिवार के साथ समय बिता लो। यहाँ वहां भटकने से या वहां भागने से कोई काम नहीं देगा इस संसार में। जब दुख की घड़ी आएगा तब आंख खोलोगे तो परिवार साथ में देंगे। अगर यार दोस्त इत्यादि रहेंगे, बस आकर देखेंगे चले जाएंगे। अगर 1 हफ्ता रही हो तो आइए, 2 हफ्ता रही हो तो फिर बहुत मुश्किल में, देखिए 3 हफ्ता अगर अस्पताल में रहेंगे तो बहुत मुश्किल से ही है। वही परिवार को देखियो तो परिवार के साथ प्रेम से रह लो। और कहते हैं कि इसलिए गणपति जी कहते हैं कि परिवार के साथ रहे, एक बनकर रहे। आपने जीवन की कोई मुश्किल के खुद हल हो जाता है। अगर परिवार के साथ रहोगे तो मुश्किल जो मुसीबत है वो हल हो जाएगा। और कहते हैं कि जहां परिवार में प्रेम है, जहां परिवार में प्रेम है, एकता है, सन्मोहिकता है, वहां गणपति हमेशा रहते हैं। और जहां पर लड़ाई झगड़ा रहता है परिवार में, वहां पर गणेश भगवान कभी भूल कर भी नहीं जाते। प्रेम से बोले गणेश भगवान की। चले एक हरिनाम कीर्तन करेंगे और फिर
एक छोटी सी कथा आप लोगों को बताएंगे। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति जय हो जय हो। आजा आजा हो आजा आजा गजानंद दाता, देख तो कैसी हालत हुई है। आजा आजा गजानंद दाता, देख तो कैसी हालत हुई है। नैया को पार लगा जा, आके नैया को पार लगा जा, तुमसे मिलने की चाहत है। आजा आजा गजानंद दाता, देख तो कैसी हालत। विधाता बड़ा जग के दाता बड़ा, तू विधाता बड़ा जग के दाता बड़ा, पार कर दो हमें है तेरा आसरा, पार कर दो हमें है तेरा। अब दया कर हो, अब दया कर दया बंद दाता, देख तो कैसी हालत हुई है। आजा आजा दया बंद दाता, देख तो कैसी हालत हुई है। आगे नैया को पार लगा जा, तुमसे मिलने की चाहत हुई है। नहीं पूजा कोई जहाँ में तुम्हें, नहीं पूजा कोई जहाँ में तुम्हें, सारे संसार के पार करता तुम्हें, सारे संसार के पार करता तुम्हें। नित शुभा शाम हो, नित शुभा शाम तुमको बनाओ, तुमसे मिलने की चाहत हुई है। आजा आजा गजानंद दाता, आजा आजा गजानंद दाता, देख तो कैसी हालत हुई है। आगे नैया को पार लगा जा, आगे नैया को पार लगा जा, तुमसे मिलने की चाहत हुई है। आजा आजा दया बंद दाता, देख तो कैसी हालत हुई है। आजा आजा गजानंद दाता, देख तो कैसी हालत हुई है। देख तो कैसी हालत हुई है। प्रेम से बोलो गणेश भगवान की। बहुत सुंदर कीर्तन भाई ने गाया। आजा आजा गजानन बाबा, देख लो कैसे हालत हुई। आज ना दिन भर आप लोग अच्छा से रेस्ट करा ना। गणपति
गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। जय हो जय हो। एक शब्द कहा माया तक्षम शामुदेवहम भर्तिकम मुहूर्तहम पूर्ण नायाकिक्तम किल विभेनम मोहयुक्तहम सबम सयानंद गो भावन्तु माया भंति मति प्रयंत तत्वचलाक उशयन्ते तत्वयोग्रह गणेश आहमे कृतम प्रतिष्ठितम। भगवान गणेश जी का एक दूसरा नाम है वक्रतुंड, और इसके भी ऊपर के सिद्धांत की पुष्टि होती है। या मानवाणी में जगत सर्वजन साधारण है और सबके लिए वह सम्मान भाव से अनुभूत होता है, परंतु आत्मा इस जगत में सितार्थ गमनशील वस्तु में सर्वदा भिन्न है और पृथक है, टेढ़ा है, अतो या वक्र, सबसे मनोवाणीहीन, अविचर, अपरिकृतशील, चित्तमक आत्मा का बोध होता है। वही आत्मा गणेश जी का मुख है, मस्तक है, और संवत मसी के शस्त्र स्वरूपधारी गजरण के कंठ के नीचे का भाग जो है वो जगत के और ऊपर का अंश आत्मा होता है। यानी कि गणेश भगवान का जो शरीर है वो स्वयं सारा जगत उसमें समा हुआ है। अंत उन्हें वक्रतुंड कहना नियुक्त होता है। प्रेम से वक्रतुंड भगवान की। और कहते हैं कि भगवान गणेश के 4 भुजा है, गणेश भगवान का 4 हाथ है, और इन भुजाओं द्वारा भगवान गणेश भिन्न भिन्न लोगों को, जीवों को रक्षा अभय दान देकर किया करते हैं। गणेश भगवान के जो 4 हाथ है वो सबको अभय दान देते हैं। जो भी कोई आता है गणेश जी उनको खाली नहीं भेजते, कुछ ना कुछ अवश्य देते हैं। और एक भुजा स्वर्ग, यानी कि 4 भुजा है, एक भुजा स्वर्ग के देवताओं की रक्षा करती है, और दूसरा जो भुजा है पृथ्वी के वनों की, यानी कि जो दूसरा भुजा है वो हम लोगों को लिए भगवान रक्षा करते हैं। और तीसरी जो भुजा है असुरों तथा चौथी नागों की रक्षा करते हैं। इस भुजाओं में आपने अपने भक्तों के कल्याण के लिए 4 चीजें धारण कर रखी है। भगवान वक्रतुंड अपने चारों हाथ में 4 वस्तु को धारण किए हैं। पहला पशा, दूसरा अंकुश, और तीसरा रत्न और वर, यानी कि जो पशा होता है, पशा यानी कि मोह नाशक होता है, मोह माया को दूर करने वाला ये पशा जो है वो जो हाथ में धारण किए है, यानी कि मोह इत्यादि को दूर करने के लिए। आज पंडित जी ने सुबह के बेला में जब पूजन कराना तब सत्यनारायण व्रत कथा किया और कहा कि जब नारद जी मृत्यु लोक में आए तो मृत्यु लोक जो है ये मृत्यु लोक इस लोक को कहा जाता है। यहाँ पर सबके आना जाना लगा रहता है, यहाँ कोई फुल टाइम के लिए नहीं है ना। तो पंडित जी ने बहुत अच्छी बात बताया, मुझे बहुत आनंद आया। बोले जब नारद जी मृत्यु लोक में आए तो नारद जी देखा एक बकरी को ना, आप लोग बकरी नहीं जानते ना, गौट, तो बोले बकरी करे मैं ना। तो इस संसार में जितने लोग हैं सब मैं करते, कोई मैं ये किया, मैं वो किया, हम ये करा ना, सब मैं ये बनाया वो बनाया। आज इस संसार में लोग एक दूसरे को तो बोलते तो छोड़ दो, बन जाता है तो लोग कहते कि मैं बनाया। अगर वहीला बिगड़ जाए तो जल्दी सुंगरी दिखा दी कि भगवान बिगाड़ दीस, फलनवा कुछ कर दीस। ये नहीं कि देखे कितना बजे ले बैठे,
प्रेम से बोले गणेश भगवान की। और पंडित जी ने कहा कि जब नारद जी मृत्यु लोक में तो देखे बकरी को बकरी मैं कर रहा था, फिर कुछ दूर गया तो तंबूड़ा को बजा रहे थे और तंबूड़ा कह रहा है कि तुम मारा है ना। तो नारद जी सोचा एक तो बकरी मैं कर रहे हो, तंबूड़ा भी बोले कि तुम मारा ना, तो इस संसार में आप लोग तो नहीं से करते हो ना। लेकिन नारद जी जब आकर देखते तो ये मृत्यु लोक में ऐसे हो रहा है, लोग मोह माया में फंसे हैं, इतना लोग मोह माया में फंसे हैं, निकल नहीं पाते। याद रखे जो जीव जंतु है वो भी अपना भक्ति कर रहे हैं, पंछी अपना भक्ति कर रहा है, समय से उठते हैं, समय से जागरण करते हैं। अगर कुछ खाने के लिए मिल जाए तो अपने भाषा में सबके बुला लेते हैं, एक रोटी भी मिल जाए तो सब कोई बांट कर खा लेते चिड़िया। अगर कुत्ता देखो वो भी अपना कर्म कर रहे हैं, लेकिन हम मानो इतना गिर गए हैं इस संसार में, आज ना समय से सोते ना समय से जागते हैं। तो और जो जीव जंतु है वो अपना अपना भोजन करते ना, कुत्ता अपन भोजन करे, घोड़ा अपन भोजन करे, घास खाए, पंछी अपन भोजन करे, लेकिन मनुष्य बोले धरती की चीज, धरती जो नीचे हुए उला फल जो होता है ना भोजन, और पानी के जो नीचे जो पानी में भी रहे वो भी भोजन करें, जो आकाश में उड़े हैं वो भी भोजन करें। बोले द्वितीय चीज खाली छोड़ के बोले नहीं भोजन करें, बोट, दूसरा प्लेन और हेलीकॉप्टर इत्यादि, न तो कर चलत होला खा लेते। गणपति बप्पा। तो कहने का भाव यह है कि जो शरीर है यही छूट जाएगा, साथ में नहीं कुछ जाएगा। ये जो भक्ति कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, यही साथ में जाएगा। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि नहीं खाओ या नहीं कुछ करो, खाते पीते रहो जैसे, लेकिन जिस दिन भगवान गणेश की कृपा हो जाएगा आस्ते आस्ते सब छूट जाएगा ना। और ये शरीर को चलाने के लिए तो कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा। लेकिन आप लोग तो बड़े अच्छे हो, आप लोग तो साग भाजी इत्यादि खाते हो, और जो लोग हैं ना, और कहते हैं कि उसे आपने भक्तों के कल्याण, यानी कि दंत जो है वो दुष्टनाशक है, अंत व सब शत्रुओं विनाश करने वाला है, और वर भक्तों के अभिष्ट के पूरक परम ब्रह्मा रूप है। अंत भगवान गणेश सकल मन वाले कल्याण साधन तथा विघ्न विनाशक लिए आपने चारों हाथों इन विभिन्न वस्तुओं को धारण कर रखा है। यानी कि गणेश भगवान जो चार वस्तु, जैसे गणेश भगवान का दर्शन करेंगे हमारा अंदर के जो मोह है, जो माया है, वो सब दूर हो जाएगा। और कहते हैं कि आदि में जगत के सृष्टि तथा अंत काल में सब विश्व को आपने उदार में वास करने के लिए प्रतिष्ठा करने वाले जगत पर्यंत गणेश का लंबोदर होना उपयुक्त हुआ। गणेश भगवान का एक और नाम है लंबोदर। प्रेम से लंबोदर भगवान की। गणेश भगवान जी शूर्ण कर्ण है और उनके कान सुपारी की तरह है, और इस नाम से भी हमें आपने उच्च परमात्मा रूप का परिचय होता है। जब तक धान भूसी के साथ मिला रहता है तब तक वह बेकाम होता है, मैला बना रहता है। सूप में उसे प्रकटने पर उनसे असली रूप का पता चलता है। भगवान की जो कान है वो सूप की तरह है ना। कटने से लोगों का कान भी सूप की तरह है। सूप जो होता है, जो चाउर धान को जब निकालते तो चाउर गिर जाता है, धान बच जाता है ना। जब भूसी जो चावल में रहता है, भूसी पहले के जमाना में ना, जब धान दराते तो उसमें भूसी रहता था,
धान पिसाए के छोटे छोटे भूसी। तब जब सूप में लेकर ऐसे उसाते थे तो चावल नीचे गिर जाता था और भूसी उड़ जाता था। तो उसी प्रकार कान भी रहना चाहिए। अच्छा जो वस्तु है उसको धारण करना चाहिए, जो बुरा वस्तु है उसको निकाल देना चाहिए। तबियत कान में दोनों बगल हौले। मैं छेद नहीं बोलूंगा, कल बहुत डांट लगा। तो कान जो है ये सूप की तरह रहना चाहिए। जैसे गणेश भगवान का बड़ा कान है, अगर खराब वस्तु है सुनो इधर से निकाल दो। जैसे मैं अगर कुछ बोल रहा हूं, बता रहा हूं, अगर आप लोग को नहीं इच्छा करे तो यही छोड़कर चल देना। हम लोग रविश के संगे संगे झाड़ देगा, और जो चीज अच्छा मिल गए तो ले चल देना। अगर नहीं कुछ मिला अच्छा तो पूजा पाठ करके चल देना। मैं उतना ज्ञानी, मुझ में ज्ञान नहीं है कि मैं आप लोग के अच्छी तरह से बतला सकता हूं, लेकिन मेरे अंदर में जो ज्ञान है, जो अपने मति अनुसार मैं आप लोग का बता रहा हूं, और शिव महापुराण को पढ़ करके मैं आपको समझा रहा हूं। और कहते हैं कि भगवान गणेश जी चित्र में है और आनंद में है, ब्रह्म में है, सच्चिदानंद रूप है, और उन्हीं की इस जगत की उत्पत्ति होती है, उनके ही कारण इसकी सिद्धि है, और अंत में उन्होंने इस विश्व का लय हो जाता है। ऐसे परमात्मा का सकल कार्य का आरंभ, श्रवण तथा पूजन करना उपयुक्त होता है। एक बात और भी है, भगवान गणेश की जो प्रतिमा है शस्त्र ओम सी प्रतीत होती है, और मूर्ति पर यानी प्रतिमा पर दृष्टिपात करने से ही इसके प्रतीत नहीं होती है। प्रयुक्त शस्त्र में भी भगवान गणेश ओमकारात्मक माने गए हैं, यानी कि जो ओम है वो स्वयं भगवान गणेश भगवान है। तभी हर एक देवी देवताओं का नाम लिया जाता है, पहले ओम उच्चारण किया जाता है। ओम स्वयं भगवान गणाधीश है। तो कहते हैं कि अगस्त मत ओमकार की भीति को छोड़कर शस्त्र गजानन प्रकट हो गए हैं। इसे देखकर शिव पार्वती अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस पुरानी कथा को सुनना चाहिए और समझना चाहिए, अपने हृदय में धारण करना चाहिए। प्रिय भक्तगण, मैं एक कथा को बतला रहा हूं और आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि आप कुछ ना कुछ रोज सीख कर जाए, कुछ ना कुछ यहाँ से लेकर जाए। ये नहीं कि यहाँ पे प्रसाद इत्यादि लेकर जाए या भोजन लेकर जाए या कोई जूता रखा नहीं लेकर जाए, ऐसे नहीं करें। यहाँ से जो ज्ञान है, अच्छा वस्तु है, वो लेकर जाए। प्रेम से बोले गणेश भगवान की। तो कथा को मैं विराम देते हैं। कल आप सभी का इंतजार करेंगे। कल हमारे मुख्य प्रचारक जी आ जाएंगे, हमारे प्रचारक मास्टर शिवदयाल जी कल रहेंगे, और ट्यूसडे को भी रहेंगे, 2 रोज रहेंगे। अगर आप लोगों से अच्छा सा अगर बात करियो, थोड़ा प्रेम दर्शाइयो, तो सके भी रुक जाए, तो बयान जब आई तो हम लोग बात कर लियो। तो कल की कथा हम मास्टर जी के मुखारबिन से सुनेंगे, और सभी को साथ देने के लिए बहुत धन्यवाद। और यही आशा रखेंगे कि आप लोग इसी प्रकार आते रहे और मंदिर का शोभा बढ़ाते रहे। आपका यह मंदिर है, आप लोगों का ही बदौलत से चल रहा है। अगर आज आप लोग सहयोग नहीं देते, आप लोग अगर नहीं आते, तो इतना बड़ा जो महल है ये नहीं खड़ा होता। अगर आज आप लोग नहीं रहते तो गणपति भी नहीं आता। प्रेम से बोले गणेश महाराज की। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। चले भगवान गणेश का कीर्तन करेंगे। चले धुन भगवान का। ओम श्री गणपति गजानन देवा। ओम श्री गणपति गजानन देवा।
प्रेम से बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय, वक्रतुंड महाराज की जय। दिव्य तथा सज्जनों, बाबा जी की कृपा से आज 5वें दिवस की कथा प्रकरण के हम लोग विराम तले पहुंचे। कहते हैं, लोग कहते हैं कि दुख बुरा होता है। लोग कहते हैं कि दुख बुरा होता है, जब भी आता है रुला करके जाता है। लोग कहते हैं दुख बुरा होता है, जब भी आता है तो रुला करके जाता है। मगर हम कहते हैं दुख अच्छा है, जब भी आता है कुछ सिखा करके जाता है। तो चले देवी दत्ता सज्जनों, इन्हीं शब्दों से आज हम
माँ बहने अपने हाथों में आंचल ले ले। पुरुष समाज थोड़ा हाथ को खोलेंगे और आज हम विश्व शांति के लिए, अविरल भक्ति के लिए, वेगांत बुद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करें। देवी और दत्ता सज्जनों, किसी ने हमसे प्रार्थना किया कि पंडित जी आज प्रार्थना के दौरान एक बेटे, जो छोटे से बेटे हैं, जो किसी दुर्घटना में लंबा समय और कार एक्सीडेंट में हुए और उनको ले जाकर के चिकित्सा गृह पर उनका स्वास्थ्य लाभ करा रहे हैं सुबह में, और बाबा जी की कृपा से उसकी स्वास्थ्य में कुछ सुधार आ रही है। तो परिवार का मांग हुआ कि उस बेटे के लिए हम सब छोटा सा प्रार्थना कर लें। तो चले माँ बहने हाथों में हाथ चले, पुरुष समाज हाथ को खोले और आज हम सभी कोई उन सभी के लिए प्रार्थना करें जो व्यक्ति आज यहाँ पर नहीं भी आ पाए, कारणवश नहीं पहुँच पाए, जो बीमार है, जो चिकित्सा गृह पर आराम फरमा रहे हैं, जिनकी इलाज हो रहे हैं, जड़ा अवस्था में है, कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जो आज बाबा जी के दरबार में ना पहुँच पाए, अस्वस्थ होंगे, उन सब के लिए हम भगवान से प्रार्थना करें। अभी तो आज चरण परिवार जो है पारी को लिए और उनकी बूढ़ी माँ जो जड़ा अवस्था में है, अस्वस्थ है, उनके लिए भी हम प्रार्थना करें कि परमात्मा इन पर आपकी विशेष कृपा बनी रहे और परमात्मा इन सब पर आपकी मेहर की वर्षा हो। परमात्मा चिकित्सा गृह पर जितने लोग हैं, परमात्मा स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, उन पर आपकी आशीर्वाद बनी रहे। हे विघ्नराज भगवान, उस छोटे से बेटे के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं जो चिकित्सा गृह पर स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, आपकी वजहस्त उन पर रहे कि बेटे की जीवन सुखद में हो। ओम स्वस्ति प्रजाभ्या परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महिषा गोब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तो निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् अपुत्रां पुत्रीणां सन्तो पौत्रीणां सन्तो पौत्र्यां निर्धनां सदनां सन्तु जीवन्तु शारदां सुखं। हाथों को जोड़े गणाधीश भगवान से प्रार्थना करें। हे गणनायक भगवान, रिद्धि और सिद्धि के दाता, आज 5वें दिवस पर आपका वंदन पूजन किए। प्रभु आज यश पूजन करने से मैं हमसे कुछ भूला चुका हो, सो परमात्मा हमको क्षमा करना। हम जगत में आप पूर्ण है, पूर्ण ब्रह्म आप है, ऐसे में प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। ओम नमः श्रीरम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यद पूजितम परिपूर्णम तदस्तु मे शर्वदा। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यु मा अमृतम गमय। ओम दो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रावा शांति वृषधया शांति वनस्पत्या शांति विश्वदेव शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय
जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रेम से बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय, वक्रतुंड महाराज की जय, अम्बे मात की जय, हनुमान जी महाराज की जय, विश्व सनातन धर्म की जय। चलिए भोग लगाएंगे। हाथों को साफ कर ले काका जी, आगे जाओ, हाथ साफ करिए। ओम श्रीरं पावित्रं प्रतिग्रहात्वं दिव्यन्यमानं श्रीरं पावित्रं समर्पयामि। श्रीरं प्राणाय नमः, पानाय नमः, आपानाय नमः। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए हो। महिमा महाप्रसाद की पावस भोग लगाए हो। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए हो। महिमा महाप्रसाद की पावस भोग लगाए हो। जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, सीता राम सीता राम, सीता राम सीता राम। तुलसी बाबाद में सीते से झुलाए हो। रहे भरोसे राम के, पर्वत पे हरि राम। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन के घास हो। पड़ गए कृपा राम के, बन गए तुलसी घास हो। राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। बोलो राम बोलो राम, बोलो राम सीता राम। राम नाम का लूट है, लूट सको तो लूट लो। अंत में पछताओगे, पार जाएगा लूट हो। पानी ऐसा बोलिए, मन का आपा बोल हो। और इनको शीतल करे, आप शीतल होए हो। दुख में तुम निरंतर करे, सुख में करे न कोई हो। जो सुख में तुम निरंतर करे, तो दुख ऐसा होए हो। जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, सीता राम सीता राम, सीता राम सीता राम। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए हो। महिमा महाप्रसाद की पावस भोग लगाए हो। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए हो। महिमा महाप्रसाद की पावस भोग लगाए हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे प्रेम से बोले गणपति गजानन भगवान की जय। धन्यवाद पंडित जी, बेटे अविनाश, काका विमल, साज बजाने वाले मंडली, आप लोगों को विशेष विशेष धन्यवाद है कि आप लोगों ने बड़े सुंदर से आज 5वें दिवस पर
एक बार पुनः फिर साथ दे करके, कथा प्रसंग से लेकर के और कीर्तन इत्यादि में जो सहयोग प्रदान किए, इसके लिए आप लोगों को साधुवाद पहुँचे। प्रसाद की तैयारी करें। प्रसाद की तैयारी हो रही है। तब तक जो भी कोई विधि पर आकर के दंडवत इत्यादि करना चाहते हैं, परिक्रमा इत्यादि करना चाहते हैं, आप लोग कर सकते हैं। देवियों तथा सज्जनों, मुख्यतः आज सुबह से लेकर के शाम तक भगवान गणेश जी की मंगल आरती और कथा प्रचार प्रसार में भागी बनते हुए उमेश चरण परिवार, भ्राता अपने महेश चरण परिवार सहित और अपने पूजनीय माताश्री को लेकर के और कई वर्षों से हमारे साथ जुड़ करके महा उत्सव में एक दिवस अपने पूरे परिवार सहित अपने स्टाफ को लेकर के और बड़े प्रेम से बाबा जी की महा उत्सव में आकर के अपने भूमिका को निभाते हुए बड़े भाव से विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर को अपना योगदान दे रहे हैं। और आज भी कर्तव्य परायण होकर के अपने पारी को लेकर के महोत्सव में भागी बन करके और बाबा जी के दरबार में फूल माला प्रसाद से सभी कुछ को अर्पित करते हुए भगवान को और प्रसाद का महाप्रसाद का व्यवस्था करते हुए बाबा जी को $1050 50 सेंट धन दान स्वरूप में पहुंचाए। चलिए परिवार को भी शानदार काम की प्रसाद बिल्कुल तैयार है। आप लोग जाकर के सूचना जो है आप तक पहुंचते रहेगी और आप लोग प्रसाद जो है इसको पायन करते रहेंगे। देवियों तथा सज्जनों, परिवार ने प्रसाद और महाप्रसाद सभी के लिए भोजन का भी प्रबंध किया है। आप लोग प्रसाद और महाप्रसाद को पायन करते हुए परिवार को आशीर्वाद देते हुए अपने धाम को जाए। कल मुख्यतः छठी दिवस की सुबह काल की मंगल आरती ठीक सुबह 8:30 बजे हम लोग प्रारंभ करेंगे और कल की आरती सुबह और शाम को संपन्न करने वाले रहेंगे भरत लाल परिवार, जो कि विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर के ट्रस्टी जी हैं। उनके साथ में नकामा बाल विकास रामायण मंडली, नारी सभा सावसाबू, रश्नील, गणेश, संदीप, कृष्णील, जो कि आरबी के मैनेजर साहब है, ये सब कल जुड़ करके और छठे दिवस की सुबह शाम की मंगल आरती जो है इसको बड़ी खूबी से और संपन्न करेंगे। देवियों तथा सज्जनों, इन सब के अलावा यदि कोई भी व्यक्ति भगवान की आरती में भागी बनना चाहता है या पारी लेकर के भगवान का वंदन पूजन करना चाहता है और आपके लिए खुलेआम मौका है। यदि आप व्यक्तिगत रूप से भी आना चाहते हो तो आप अपने समय से आ जाएं। पंडित जी रहेंगे, उनके साथ में अपने समय को निकाल करके और आप आकर के उनके साथ में पूजन में भागी बन सकते हैं। इनके साथ साथ में कुछ दानावली आया हुआ भैया श्री सुभाष जी, जो कि पेशे से एक इलेक्ट्रीशियन है, आज वो भी बाबा जी के दरबार में उनके परिवार आए, बाबा जी के दरबार में आकर के पूजन में भागी बनते हुए $50 धन दान स्वरूप में पहुंचाए हुए।